हेलो एवरीवन, मैं सचिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल TDR मतलब द डेटा रिसर्च पे। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे FIDI के एक्टिविटी के बारे में और साथ ही साथ यह भी समझेंगे कि निफ्टी, सेंसेक्स और इंडिया BIX का परफॉर्मेंस कैसा रहा। ये वीडियो हर रोज यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक का, जिस दिन मार्केट ओपन रहता है उस दिन 11 बजे रात को आती है। और इसके साथ ही साथ यह भी समझेंगे कि मार्केट का सेंटीमेंट कल के लिए कैसा है, क्या मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं FII और DII की बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी के साथ। FII जिसे फॉरेन इंस्टीट्यूट्स कहा जाता है और DII जिसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स कहा जाता है, इन लोगों ने आज बाई किया है या सेल किया है, इस एक्टिविटी के बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे। FII कैश मार्केट यानी जिसे FIICM भी कहा जाता है, वो आज की डेटा को देखेंगे तो बाई किया है। कितने रुपए की बाई है? तो कुल 3055 करोड़ रुपए का बाइंग किया गया है FII द्वारा। जबकि DII कैश मार्केट यानी DIICM ने भी बाई किया है, लेकिन थोड़े से अमाउंट में। देख सकते हैं 98.54 करोड़ रुपीस का कुल इनके द्वारा बाई किया गया है। आप पिछली कुछ दिनों के मार्केट को देखेंगे तो DII बड़े अमाउंट में बाइंग करता था। फ्राइडे को छोड़ दें, फ्राइडे के दिन इन्होंने सेलिंग किया था। पिछले फ्राइडे जो बीता है फ्राइडे, उस दिन इन्होंने DII ने मार्केट में सेल किया था। आज बाई किया है लेकिन थोड़े से अमाउंट में। जब FII सेलिंग कर रहा था इंडियन शेयर मार्केट से, तो ये लोग बड़ी अमाउंट में पैसे लगा रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे इंडियन शेयर मार्केट में। लेकिन जब ये लोग बाई कर रहे हैं तो यहाँ पर इनकी बाइंग एक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी कम हुई है। फ्राइडे के दिन तो इन लोगों ने सेल किया था, आज तो फिलहाल लगभग 100 करोड़ रुपए का कुछ बाइंग दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ ये बात समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये इनका सेंटीमेंट किस हिसाब से जाना चाह रहा है। ये अभी भी थोड़े बहुत डरे हुए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब इनकी सेलिंग बाइंग एक्टिविटी अभी भी कम ही है। पिछले मार्केट को देखेंगे, पिछले कुछ दिनों को देखेंगे तो ये लोग काफी ज्यादा अमाउंट में पैसे लगा रहे थे इंडियन शेयर मार्केट में। लेकिन पिछले 2 दिन से ये जब से बाई कर रहे हैं, इनकी इंडियन शेयर मार्केट में पैसे कम लगा, ये लोग इंडियन शेयर मार्केट DII इंडियन शेयर मार्केट में पैसे कम लगा रहा है। चलिए अब अगली एक्टिविटी यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक्टिविटी को हम लोग देख लेते हैं। अब FII की फ्यूचर और ऑप्शन की गतिविधि को देखते हैं। तो FII इंडेक्स फ्यूचर में कुल 340 करोड़ रुपए का बाई किया गया है। मतलब इंडेक्स में अभी भी ये लोग बाई कर रहे हैं। FII देख सकते हैं 340 करोड़ रुपए का, लगभग 340.95 करोड़ रुपीस का कुल बाइंग किया है, जो कि एक पॉजिटिव सिंबल है। मतलब इंडियन शेयर मार्केट के लिए ये थोड़े से पॉजिटिव सिंबल है। ऊपर इनके इस हिसाब से तो इंडियन शेयर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में कुल 19,312 करोड़ रुपए का यहाँ पर सेलिंग किया गया है। ये थोड़ा सा मतलब घबराहट वाली बात है, थोड़ी सी मतलब लग रहा है कि करेक्शन दिखा सकता है। इंडियन शेयर मार्केट थोड़े समय के लिए करेक्शन भी दिखा सकता है। बाइंग वैल्यू उनकी कम है फ्यूचर में, जबकि ऑप्शन में इनकी सेलिंग वैल्यू जो है बहुत ज्यादा है। 19,312 करोड़ रुपए की इनकी सेलिंग एक्टिविटी रही है। स्टॉक्स फ्यूचर की बात कर लें, FII की स्टॉक फ्यूचर की बात कर लें, तो यहाँ पे बाई किया गया है कुल कितनी अमाउंट का? तो 941 करोड़ रुपए का कुल बाई किया गया है इनके FII द्वारा फ्यूचर में, स्टॉक फ्यूचर में। जबकि FII द्वारा स्टॉक ऑप्शन में भी बाई किया गया है 1831 करोड़ रुपए का। FII सिर्फ एक जगह पे इंडेक्स ऑप्शन में सेल किया है, बाकी सारे एक्टिविटी देखेंगे फ्यूचर में, इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग है, स्टॉक फ्यूचर में बाइंग है, स्टॉक ऑप्शन में भी बाइंग है। बस यहाँ पे थोड़े से करेक्शन देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ समय में। इसके साथ ही साथ अगर निफ्टी, सेंसेक्स और इंडिया BIX के परफॉर्मेंस की बात करें तो देखने को मिल रहा है कि निफ्टी जो है आज भी बहुत अच्छे अमाउंट पर, अच्छे खासे पॉइंट पर बंद हुआ है। 1.3% का उछाल लगाकर 307.95 अंकों का उछाल लगाकर कुल 23,658 पर बंद हुआ है आज निफ्टी। प्लस पॉइंट में कितना प्लस पॉइंट? 1.3% का प्लस पॉइंट ऊपर की तरफ बंद हुआ है। जबकि सेंसेक्स को देखेंगे तो वो भी 1.4% यानी 1078 अंक की उछाल लगाकर कुल 77,984 पर निफ्टी सेंसेक्स भी बंद हुआ है। निफ्टी भी प्लस पॉइंट में बंद हुआ है और सेंसेक्स भी प्लस पॉइंट में बंद हुआ है।
इंडिया VIX जो इंडियन शेयर मार्केट को, इंडियन VIX का मतलब होता है कि इंडियन शेयर मार्केट की वोलेटिलिटी को दर्शाता है। यहाँ पर 9% की कुल उछाल लगाई, ऊपर की तरफ गया है, प्लस पॉइंट गया है 9%, जो थोड़ा सा इंडियन शेयर मार्केट में वोलेटिलिटी को दिखा रहा है कि इंडियन शेयर मार्केट में वोलेटिलिटी जो है वो बढ़ रही। और 9% की उछाल लगाने के बाद ये कहाँ पहुंच गया, 13.70 पर पहुंच गया है। यहाँ पे ये थोड़ी सी मतलब टेंशन वाली बात है कि इंडियन शेयर मार्केट में वोलेटिलिटी जो है वो बढ़ रहा है, वो भी कितने अमाउंट में बढ़ा है, 9% पर बढ़ा है, 9% पर बढ़कर 13.70 पहुंच गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि निफ्टी और सेंसेक्स अभी भी इंडियन शेयर मार्केट में प्लस पॉइंट जा रहा है। सितंबर से इंडियन शेयर मार्केट में 12 से 13% तक का करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन अब निफ्टी एंड सेंसेक्स अच्छे खासे उछाल लगा रहे हैं। 1.3% का उछाल निफ्टी ने लगाया और 1.4% का उछाल सेंसेक्स ने लगाया। ये एक प्लस पॉइंट है इंडियन शेयर मार्केट में आने वाले समय के लिए। अब इस वीडियो के कंक्लूजन पर आते हैं कि मतलब मार्केट का क्या सेंटीमेंट है और उसके नेक्स्ट मूव क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके बारे में हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यानी कल का मार्केट कैसा रह सकता है। तो कल की मार्केट को लिए सबसे पहले समझना होगा पॉइंट नंबर 1, जो कि FII की भारी खरीदारी दिखा रही है कि बाजार अभी भी क्या है, बुलिश है। मतलब FII खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश रह सकता है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि DII हल्की सी खरीदारी करा है, इसका मतलब है कि घरेलू निवेशक अभी भी कंफ्यूज हैं। ये नहीं समझ में आ रहा है कि बाई कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं। पिछली मार्केट को देखेंगे यानी फ्राइडे को देखेंगे तो बड़े अमाउंट में इन्होंने सेलिंग किया था। आज इन्होंने बाइंग जरूर किया है लेकिन बहुत कम अमाउंट में, लगभग 100 करोड़ रुपीस का इन्होंने बाइंग किया है। तो ये दिखा रहा है कि घरेलू निवेशक जो हैं अभी भी इंडियन शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शन में 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली यानी सेलिंग दिखा रहा है कि FII संभावित गिरावट के लिए तैयार हो रहे हैं। इट में पॉसिबल कि आने वाले कुछ समय में थोड़े बहुत मार्केट करेक्शन ले सकता है। इंडिया VIX में 9% की तेजी जो ये बता रहा है कि बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है और बढ़ भी रही है। ये इसी के लिए ही है, 9% बढ़ा है, इसका मतलब है कि इंडियन शेयर मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ रहा है। ये रहा कुल ओवरऑल आज का वीडियो। लेकिन हम वीडियो के एंड में आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी स्टॉक को बाई, सेल या होल्ड करना चाहते हैं तो खुद का रिसर्च और खुद का एनालिसिस जरूर करिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक में बाई, सेल या होल्ड करने का सोचिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। इससे ये नहीं समझ लीजिएगा कि हाँ हमें अब कह दिया गया है कल मार्केट बुलिश रहेगा, बाई कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। अगर आप पैसे लगाना चाहते हैं तो खुद का रिसर्च और खुद का एनालिसिस जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना, अपने परिवार का और इस देश का भी ख्याल रखिए।